बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर सीरीज़ का फर्स्ट पोर्शन हमारा ऑटोकैड के ड्राइंग टूल्स का था। इसे हमने वन बाय वन कंप्लीट किया, कवर किया। फर्स्ट हमने लाइन, सेकंड पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल टूल को कवर किया। इस कोर्स में हम बिगनर्स लेवल पर एक डेवलप प्लान बनाने के लिए जितने टूल की नीड और ज़रूरत होती है उतने टूल्स को हमने फ़िलहाल कवर किया हुआ है। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है हमारा वो मॉडिफाइड टूल्स है कि जब भी आप कोई शेप क्रिएट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको मॉडिफाई करने की हमें ज़रूरत होती है। मॉडिफाई मतलब जैसे हमें कॉपी करना है, मिरर करना है, रोटेट करना है या मूव करना है या किसी चीज़ को कट करना है या एक्सटेंड करना है, तो हम उसे किस तरह करते हैं। तो मॉडिफाई टूल में फर्स्ट टूल हमारा है मूव, कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ले जाना है तो उसे किस तरह हम ले जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और एक सर्कल भी बना देते हैं। अब ये जो हमारा रेक्टेंगल है, हमें उसे व्यू पोर्ट में ये जो जिस जगह पे हमें नज़र आ रहा है इसे हमें दूसरी जगह पर ले जाना है, उसको मूव करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद मूव टूल को रिबन में से सिलेक्ट करें और उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को हम क्या करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसको फिर हम ड्रैग करें, जिस जगह पे भी हमें उसको प्लेस करना है उस जगह पर ले जाए और क्लिक करें। तो देखिए हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर मूव हो चुका। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले मूव टूल को सिलेक्ट करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इंटर प्रेस करें, फिर किसी फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करें और सेकंड पॉइंट की तरफ उसको ड्रैग करें। तो ये टूल आपका एक्टिव हो जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है। मसलन इस रेक्टेंगल को हमें 10 फीट पर मूव करना है, तो उसके लिए आप मूव टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और किसी फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से डिस्टेंस दें, जैसे 10 फीट और इंटर। तो आपका वो टूल 10 फीट पर मूव हो जाएगा। तो फिक्स डिस्टेंस के साथ अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मूव टूल को सिलेक्ट करें और फिर उसको डिस्टेंस की कमांड दें, तो आपका वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाता है। तो मूव टूल को एक्टिव करने के दो तरीके कि सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद मूव टूल को सेलेक्ट करें तो आपका मूव टूल एक्टिव हो जाता है। या फिर आप मूव टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इंटर प्रेस करें तो आपका मूव टूल एक्टिव हो जाता है। फिर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की भी दो मेथड है कि आप सिंपल ड्रैग करें या फिक्स डिस्टेंस के साथ अगर मूव करना है तो आप डिस्टेंस वाली कमांड देकर इंटर दबाएं, उस डिस्टेंस पर वो मूव हो जाएगा। अगर आप ऑटोकैड को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। और आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे।